एक्सक्यूज मी आंटी, ये काले टॉप कितने का है? सॉरी, मैं नहीं जानती। आप नहीं जानते मतलब? तो नर्सरी क्यों खुली? आपको बोला तो मैं नहीं जानती। दिशा देखा इस औरत का बात करने का स्टाइल कैसे है? बात सुन के तो लगता है वो कहीं का मंत्री मिनिस्टर है। आप लोग कैसे बात कर रही है? आप लोगों का दिमाग खराब है। ए बदतमीज औरत, तेरी कोई तमीज नहीं है? कस्टमर के साथ कैसे बर्ताव करती है ये तुझे नहीं पता? दिशा तू इस बदतमीज औरत से क्यों बात कर रही है? एक थप्पड़ मार के निकल दे यहाँ से। अरे इमरान छोड़, गुस्सा मत कर। और सुन, ये 2 टॉप मुझे चाहिए, ये 2 टॉप मुझे दे दे। मैं बार बार बता चुकी हूँ कि मैं इस टॉप का प्राइस नहीं जानती, फिर भी फोर्स क्यों कर रही हो? इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अच्छा दिशा, मुझे समझ में नहीं आ रहा, इस औरत को जिस भी टॉप का प्राइस पूछ रही हूँ वही बोलती है पता नहीं, तो फिर इस औरत का यह काम ही क्या है और इतनी बड़ी नर्सरी कैसे चलती है? हाँ तूने सही बोला। देखना ये औरत कैसे ट्रेड दे रही है, मैं तो डर ही गया। आप लोग बहुत समय से बदतमीजी कर रही है, अभी भी समय है, यहाँ से चली जाइए। ए, उंगली लगा के बात कर, नहीं तो एक हाथ तोड़ के दूसरे हाथ में दे दूंगी। और तू किसके सामने उंगली उठा के बात कर रही है? तुझे पता है मैं कौन हूँ? अगर तुझे पता ही होता तो मेरे साथ ऐसे बात करने की हिम्मत ही नहीं होती। जो भी हो, तेरे साथ बात करके मैं मेरा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। इमरान चल, ये 2 टॉप लेके हम लोग चलते हैं। रुको, तुम लोग यहाँ के कोई भी चीज में हाथ नहीं दोगे। मैं तुम लोगों को बार बार बोल चुकी हूँ ये नर्सरी मेरी नहीं है, फिर भी तुम लोग मुझे बार बार पूछ रही हो और यहाँ की चीज पे हाथ दे रही हो। तुम लोग बहुत बदतमीजी कर रही हो और यहाँ की कोई भी चीज मैं तुम्हें छूने नहीं दूंगी। अच्छा अगर ये नर्सरी तेरा नहीं है तो तू यहाँ पे क्या कर रही है? घंटा बजा रही है? माइंड योर लैंग्वेज। ए, तू मेरे सामने इंग्लिश मत बोल। और तुझे देख के लगता है तू ठीक से इंग्लिश भी नहीं बोल पाती। अगर मैंने इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया तो मेरे सामने 2 मिनट भी नहीं टिक पाएगा। सुनो, तुम मुझे इंग्लिश मत सिखाओ, तुम लोग जाके खुद के काम करो। सुन, हम लोगों के घर के काम हम लोगों को नहीं करना पड़ती है, उसके लिए घर पे लोग रहती है। तुम लोगों को देख के ही लगता है अमीर लोगों की बिगड़ी हुई औलाद हो। तुम लोग तो घर पे कोई काम भी नहीं करते और बाहर आके लोगों के साथ बदतमीजी करते हो। और तुम लोगों को देख के ही पता चल गया कि तुम लोग कॉलेज से कुछ भी नहीं सीख के आई हो। और जिस टीचर ने तुम लोगों को सिखाने आया उस टीचर के साथ भी तुम लोगों ने बदतमीजी किया और ऐसी बदतमीजी सीखा तुम लोग अपने परिवार से। हाउ डेयर यू, तेरी इतनी बड़ी हिम्मत, तू मेरी फैमिली लेके बात करती है। और एक बार मेरी फैमिली को लेके बात करेगी तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। ए तू किसको फोन कर रही है? किसी को फोन करके कोई फायदा नहीं है। देखो, तुम लोग मेरे साथ बहुत बदतमीजी कर रही हो और एक बार भी बदतमीजी किया ना तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ऐ, बदतमीजी हमने शुरू किया? बदतमीजी शुरू किया तूने। हम दोनों यहाँ पे आके अच्छे से बात कर रहे थे, इसका प्राइस क्या है? तू अगर अच्छे से बता देती तो हम ये टॉप लेके घर पे भी चले जाते, और तू वो नहीं करके मेरे साथ बदतमीजी किया। तुझे पता है मैं किस फैमिली की बेटी हूँ? मेरे पैसा है, बंगला है, कार है, और तू कभी भी मेरे लेवल पे नहीं हो सकती। तुझे पता है मेरे हस्बैंड कौन है? एक डीवी ऑफिसर। उसकी पावर के बारे में तेरा कोई आइडिया है? और उसकी पावर से ही मैं चलती हूँ। अगर मैं चाहा ना, तुझे क्या, तेरे पूरे खानदान को मैं खरीद सकती हूँ। फिर से मेरे साथ बात करने के लिए 100 बार सोच लेना। क्या तुम्हारे हस्बैंड का बहुत पैसा, बहुत पावर, इस एरिया का डीबी ऑफिसर है? क्या नाम है तुम्हारे हस्बैंड का? मेरे हस्बैंड के नाम मैं तुझे क्यों बताऊं? पारवेज, तुम? अच्छा ही हुआ, ये बदतमीज औरत मेरे साथ बहुत देर से बदतमीजी कर रही थी। तुम उससे कुछ बोलो। अरे किसको क्या बोल रही हो? चुप रहो। क्यों चुप रहो? इस बदतमीज औरत मेरे साथ बदतमीजी करेगी और मैं चुप रहूंगी? इसे अच्छे से सबक सिखा के जाऊंगा मैं। चुप रहने के लिए बोला तो चुप रहो। तुम जानती हो ये कौन है? ये हमारे इस एरिया का नया मैजिस्ट्रेट है। क्या वो हमारी एरिया का मैजिस्ट्रेट है? सॉरी मैडम, मुझसे गलती हो गई, आप मुझे माफ कर दीजिए। सॉरी मैडम, ये लीजिए आपका फोन, आप मुझे माफ कर दीजिए। मैडम, मेरी वाइफ आपके साथ कोई बदतमीजी किया? अगर उसने कोई बदतमीजी किया, मैं उसकी होके आपसे माफी मांग रही हूँ। प्लीज मैडम, आप उसे माफ कर दीजिए। देखिए परवेज साहब, ये आपकी वाइफ है, मैं नहीं जानती, और आपकी वाइफ को माफ करने का मेरा कोई अधिकार नहीं है। मैं आपकी वाइफ के मुंह से एक बात सुना, आपके पास बहुत पैसा है, घर, बैंक बैलेंस सब कुछ है, आप तो एक सरकारी आदमी हो, तो फिर आपके पास इतने पैसे कहाँ से आया? तो आपकी वाइफ को ऐसा क्या पावर दिया जो इंसान को इंसान नहीं समझते? परवेज साहब, आपके पास तो बहुत पैसा है, मैं आपके ऊपर एक कमेटी बैठा रहा हूँ, देखना चाहता हूँ आपके पास कितने पैसे हैं, और आपको 1 साल के लिए सस्पेंड कर रहा हूँ। मैडम, कार पे सारे टॉप उठा लिया। चलो घर पे चलो, जो नहीं बोलना था वो तो बोल ही दिया।
अब मेरे ऊपर कमेटी बैठ रही है, अगर कमेटी बैठ गई तो 100% मेरी नौकरी चला जाएगा। चलो अब।